नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है आज। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवाने आम आगरा फोर्ट में कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें शामिल होंगे। तो ये पूरा आज का खास कार्यक्रम रहने वाला है, जिस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे, राव साहेब दानवे शामिल होंगे और इसके लिए पूरी जो विशेष तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इसी के चलते आगरा दौरा बताया जा रहा है इस विशेष कार्यक्रम के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दीवाने आम आगरा फोर्ट में ये पूरा कार्यक्रम होगा। विशेष कार्यक्रम और सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का दौरा है, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवाने आम और आगरा फोर्ट में ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा बताया जा रहा है। विशेष तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे को ध्यान में रखते हुए कर ली गई हैं, ताकि उनके दौरे के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था न सामने आए। आगरा में ये विशेष कार्यक्रम है। छत्रपति शिवाजी समारोह जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आगरा का दौरा है, खास कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बात करें अगर तो शिवाजी महाराज की आज 393 आज जयंती है। इस मौके पर आगरा में जो लाल किला है वहां पर आज एक बार फिर विजय घोष का नारा सुनाई देगा। एक बार फिर जो ऐतिहास की हमारी गाथा रही है वो सुनाई देगी। इस कार्यक्रम को लेकर के आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो तमाम अन्य जो मंत्री हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें आज महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आज शिवाजी महाराज की जो इतिहास रहा है, उनके देश के लिए संघर्ष रहा है, निश्चित तौर पर आज वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जीवंत होगा। फिर से एक बार लोगों को दिखाई देगा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने विरोधियों के खिलाफ, देश के जो दुश्मन थे उनके खिलाफ किस तरीके से युद्ध किया, संघर्ष किया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज एक तरीके से आज पूरा जो पुरातत्व काल था उसका पूरा जीवंत उदाहरण दिखाई देगा। इसके लिए लेकर के जो कार्यक्रम होना है, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी, उसको अनुमति दी गई थी, पुरातत्व विभाग से भी अनुमति मिल गई थी। उसके बाद आज ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। क्या एक बड़ा संदेश दिया जाएगा? इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है, जो उनके प्रेरणादायी जीवन है, क्या उसके बारे में भी बड़ा संदेश दिया जाएगा आने वाली पीढ़ी को? बिल्कुल, शिवाजी महाराज का जो जीवन रहा कहीं ना कहीं संघर्षों भरा रहा। कहीं ना कहीं आज जो देश के विरोधी थी, मुगल थे, उनके विरुद्ध रहा हमेशा। उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी। तमाम बार ऐसी मुश्किलें आई कि वो अकेले पड़ गए थे। तमाम जो राजा थे देश के वो उनके विरोध में खड़े गए, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया कि देश के हित के लिए भले अकेले खड़ा होना पड़े, अकेले लड़ना पड़े, तो कोई कभी पीछे नहीं हटा। तो निश्चित तौर पर इसी उनकी जो हिम्मत थी कभी ना कहीं उनके काम आई और हर बार वो अपने विरोधियों को शिकस्त देने में कामयाब हुए। निश्चित तौर पर एक जीवंत गाथा उनकी रही, एक साहसिक इतिहास रहा महाराज शिवाजी महाराज का। निश्चित तौर पर उससे पूरा चाहे देश हो, महाराष्ट्र हो, हर कोई प्रेरणा लेता है। बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में आप जाइए तो शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने उनके लिए क्या किया। निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर उन चीज़ों को याद किया जाएगा। 393 जयंती है, तो इस मौके पर तमाम जो लोग हैं मौजूद रहेंगे लाल किले पर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो निश्चित तौर पर भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से अब खबर। बाइक सवारों को कैंटर ने रौंदा है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला, जहां तीनों मृतक सूचना मिलते ही
पुलिस पहुंची है इस पूरे मामले में। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफाबाद के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ा हादसा जहां 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफाबाद के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बाइक सवारों को कैंटर ने रौंदा है, जहां हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। तो दुखद ये हादसा हुआ है। कोतवाली देहात क्षेत्र का बताए जा रहे हैं ये तीनों मृतक। तो सूचना मिलते ही मौके पर एसएस पुलिस पहुंचे और इसी के साथ औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा क्षेत्र के मुस्तफाबाद के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो बुलंदशहर से ये खबर है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है। पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। गोरखपुर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधिवत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं और इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर में छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई, वहीं बच्चों को प्रसाद भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। भोले बाबा के ध्यान में श्रद्धालु भक्ति की साधना में लीन हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व ये एक ऐसा पर्व जिसे देवों को देव महादेव की रात के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत रखने का विशेष विधि विधान है। वहीं ये तस्वीर देखिए, जब संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। जी हाँ, सिंहासन की ठसक नहीं, ये एक योगी की साधना है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया भी हैं और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी। महाशिवरात्रि के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। देवाधिदेव औडरदानी आशुतोष भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। दरअसल योगी जी सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा की। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। हमेशा की तरह उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौशाला में गायों के साथ वक्त गुजारने के बाद योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक के लिए अपने आवास के शक्तिपीठ में पहुंचे, जहां आचार्यगण पहले से ही तैयार बैठे थे और लोक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया, फिर हवन किया। मतलब महाशिवरात्रि के दिन भोर की पहली किरण के साथ, कायनात की पहली धड़कन के साथ, सेवा के संकल्प के साथ, लोक मंगल की भावना के साथ योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया, हवन किया। वहीं मंदिर परिसर में सीएम योगी ने छोटे बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में बच्चों को प्रसाद दिया। सीएम योगी के बाल प्रेम की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का बाल प्रेम 14 जनवरी 2022 गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में छोटे बच्चे को पुचकारा। 6 फरवरी 2022 गोरखपुर के मोहद्दीपुर में छोटी बच्ची को दुलार किया, सिर पर हाथ रखा। 14 मई 2022 गोरखपुर में बच्चों से बातचीत की, उनको चॉकलेट भी खिलाई। 7 जून 2022 मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी ने बच्चे को दुलार किया। 20 अगस्त 2022 गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर कृष्ण रूप में सजे बच्चों को दुलारा।
24 नवंबर 2021 कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बच्चे को दुलार किया, फोटो भी खिंचवाई। और इसके साथ ही आज की तस्वीर, सीएम योगी की बाल प्रेम की तस्वीर। वास्तव में बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। वहीं महाशिवरात्रि का पावन पर्व और उमंग उत्साह में डूबा है पूरा देश। मास की महाशिवरात्रि पर्व है, इसमें जो है भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था और उनका प्राकट्य दिवस भी है कैलाश पर। इस उपलक्ष्य में जो है हमारे जनमानस में जो है उनका विवाह उत्सव मनाते हैं हम लोग साल में एक बार। उसकी खुशी में जो है भक्तजन नाना प्रकार से बाबा को बेलपत्र फूल जल से अभिषेक करके बाबा को मनाते हैं, रिझाते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी शादी का वर्षगांठ मनाते हैं। तो अलग अलग अंतराल में कथाओं के अनुसार जो है सब हुआ है। दरअसल महाशिवरात्रि मनाए जाने की कई वजहें हैं, जिनमें 4 वजहों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने देवी पार्वती से विवाह किया था। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शंकर ने पीकर कंठ में रोका था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ा था। और आज के ही दिन भगवान शंकर ने धरती पर उतर रही देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। भगवान शिव ने महाशिवरात्रि को लिंग स्वरूप लिया था। ये हमने आपको बताई महाशिवरात्रि किन वजहों से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को न्यूज़ वन इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और ये 10 मार्च तक चलेगा। 22 फरवरी को बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। ये बजट खास है, कहा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट आम लोगों के लिए कुछ खास देने वाला है। 20 फरवरी को यूपी विधानसभा का बजट सत्र आरंभ। 22 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक रहेगा अवकाश। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बजट प्रावधान। लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दे भी बजट में हो सकते हैं शामिल। माना जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत होने वाले निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी बजट प्रावधान की सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार बजट प्रस्ताव में बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दों को भी शामिल करेगी और इसके लिए सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि योगी सरकार का ये बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास पर फोकस होगा, जिसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। लखनऊ से अब खबर, विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम है आज। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कार्यक्रम है आज, जो कि खास रहने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज निर्धारित है। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण होगा और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से ये खास खबर आपको बता दें, जहां विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम है आज। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण करेंगे और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज
इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो विशेष ये पूरा कार्यक्रम है जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण होगा आज और ये पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम का फिलहाल वक्त स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम निर्धारित है। इस कार्यक्रम में बड़े गणमान्य सदस्य नजर आएंगे, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी हुई? दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल बात करेंगे। आज जो विधानसभा है वहां पर जो विधायी डिजिटल विथिका है उसका लोकार्पण होना है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही साथ दोनों सीएम संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। इसके बात करें तो विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव मौजूद हैं। इस तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्योंकि 20 तारीख से जो है विधानसभा चलने जा रही है, सत्र चलने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस बार का सत्र है हंगामेदार होने वाली पूरी आशंका है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है मुख्य विपक्ष की पार्टी, उसने पूरी कमर कस ली है। इस बार कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए उनको उठाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि जब सरकार जो बेहतर बजट देकर के 2024 से पहले का बजट होगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी ओर जो हाल ही में देखा गया कि अभी जो कानपुर देहात का मामला हुआ या तमाम अन्य मामले हैं, इन तमाम मामलों को लेकर के आज जो काम तैयार होने के बाद समाजवादी पार्टी के मन में दिखा जाएगी। ठीक है, विशेष ये पूरा कार्यक्रम यहाँ देखिए रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। कानपुर देहात के मंडोली गांव में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह को ज्ञापन दिया है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने बताया है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि न्याय करेगी, लेकिन सरकार की प्रतिनिधि महिला कल्याण मंत्री ने कहा है कि इसमें डीएम की गलती है और उनके पति कह रहे हैं कि औरतों को आग लगाने में उनकी नीयत है। साथ ही पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि महिला कल्याण मंत्री के पति ऐसा बयान देते हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला बहुत ही दुखद है। एक तरफ लोग कह रहे हैं सरकार न्याय करेगी, बहुत चिंतित हैं योगी जी, लेकिन उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, एक तो महिला कल्याण मंत्री है, अब ये क्या महिला कल्याण करेंगी। पहले दिन उन्होंने कहा डीएम की बहुत गलती है, अब वो अधिकारियों को बचा रही हैं। और उनके पति जो हैं वो तो इतना निंदनीय बयान दे रहे हैं कि औरतों को अपने आप आग लगाने में उनकी जैसे नीयत है, उनकी टेंडेंसी है। ये कौन सी बात हुई? तो सती प्रथा सही है, जो औरतें जहेज के लिए दूसरे मामलों में जला दी जाती हैं वो सब ठीक है, वो खुद ही कर रही हैं। ये बहुत ही गलत बयान है और एक महिला कल्याण मंत्री के पति इस तरह का बयान दें, ये बयान ऐसा है जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये बर्दाश्त। बरेली से अब खबर, डॉक्टर की पत्नी की हत्या का ये पूरा मामला है। दूसरी शादी के लालच में रची थी हत्या की साजिश। साली से शादी करना चाहता था डॉक्टर, पत्नी के विरोध करने पर हत्या की थी। बचने के लिए डॉक्टर ने खुद को भी चाकू मारा था। एसएसपी बरेली ने हत्या का खुलासा किया। बिथरी चैनपुर के पदार्थपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुप।
अब बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां सयाना नगर पालिका के सफाई कर्मी के साथ दबंगों ने मारपीट की। दबंगों ने कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मी को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। सफाई कर्मियों ने सयाना कोतवाली पहुंचकर 3 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र गांव करौठी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वाराणसी केदार घाट स्थित श्री करपात्री धाम में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन किया। विशेष पूजन कार्यक्रम में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का कभी कल्याण नहीं होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म में सबका सम्मान है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत में राम राज्य का स्थापना हो रही है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की शरण में है। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्ति प्रदान करें ताकि गरीब का विकास यूपी के बुलंदशहर में सयाना नगर पालिका के सफाई कर्मी के साथ दबंगों ने मारपीट की। दबंगों ने कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मी के साथ विवाद किया। विवाद के बाद धारदार हथियार दबंगों ने सफाई कर्मी को लहूलुहान कर दिया। सफाई कर्मियों ने सयाना कोतवाली पहुंचकर 3 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ के हजरतगंज LIC बिल्डिंग में आग लग गई। ये आग ट्रांसफार्मर में लगी। वहीं ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से आग की चपेट में गार्ड आ गया, जिसके बाद गार्ड को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही ब्लास्ट के बाद राहगीर भी आग की चपेट में आया। ये पूरा मामला हजरतगंज कैथेड्रल चर्च के सामने LIC बिल्डिंग कैंपस का बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।